Student, today I will teach you the 7th chapter of computer and the chapter name is logo procedures. So logo procedures क्या है? So logo जो है एक बहुत ही वर्टिकल लैंग्वेज होती है जो यूज़ होती है ड्राइंग फिगर के लिए और डिस्प्ले वैल्यू के लिए, और इसका यूज़ हम सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं लोगोस का यूज़। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है अगेन एंड अगेन कमांड देने की। कभी पहले हम एक कमांड दे देंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से 1 2 3 4 करके जब हम कमांड देते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है और ज़रूरत होती है प्रोसीडर्स की। ठीक है, तो प्रोसीडर्स का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें अगेन एंड अगेन कमांड देनी हो। सो बेसिकली इसका यूज़ जो किया जाता है प्रोसीडर्स का पार्टिकुलर टास्क के लिए किया जाता है। सो अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग की, पार्ट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीडर्स। सो लोगो प्रोसीडर्स के पार्ट, तो बेसिकली लोगो प्रोसीडर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है टर्टल, फिर बॉडी, फिर एंड। तो टर्टल में क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहले टर्टल जो है हमें अलाउ करता है कि हम प्रोसीडर को कोई भी नेम दें, और ये हमेशा स्टार्ट जो होगा वो 2 से होता है। 2 से ये स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं बॉडी की। सो बॉडी जो है ये एक कोई भी डिज़ायर्ड फिगर कोई ड्राइंग करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि उसमें अगर ड्राइंग का यूज़ हो तो वो बॉडी के थ्रू ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं एंड की। तो एंड, जैसा कि एंड वर्ड है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो एंड का मतलब ही ये है कि प्रोसीडर ओवर हो गया है, यानी कि कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, एडवांटेजेस ऑफ लोगो प्रोसीडर्स, यानी कि लोगो प्रोसीडर्स के एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसकी, सबसे पहला आएगा रिसीवेबिलिटी। तो ये जो है ये इसका मेन एडवांटेज है हमारे प्रोसीडर्स का, कि इसमें हम अगेन एंड अगेन कुछ भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, और इसमें टर्टल जो है क्रिएट करेगा इमेज हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हम प्राइमिटिव उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग टर्टल के थ्रू कोई भी इमेज क्रिएट हो जाएगी, और इसमें अगेन एंड अगेन हम वर्क कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है? स्पीड। तो इसमें स्पीड का बहुत यूज़फुल है। जैसे कि इसमें प्रोसीडर सेव हो जाए तो उसके बाद ये बहुत ही कम टाइम देता है एग्जीक्यूट करने में कमांड को। तो बेसिकली इसकी इस चीज़ में स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स फॉर नेमिंग अ लोगो प्रोसीडर। तो इसके रूल्स क्या हैं नेमिंग के लोगो प्रोसीडर में? इसमें सबसे पहले हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं, उसके बाद सिंबल है हमारे जो भी हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका पहला जो भी कैरेक्टर होता है प्रोसीडर का वो हमेशा एक लेटर होता है, उसमें कोई नंबर या सिंबल कुछ नहीं, वो पहला जो होगा वो लेटर ही होगा। और थर्ड ये है कि हमारा जो प्रोसीडर है वो कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होता। और फोर्थ ये है कि प्रोसीडर का जो नेम है वो कोई भी कमांड नहीं देता, जैसे FDBKRT LT ETC, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिफ्थ जो है लास्ट वाला वो ये है कि इसमें कॉलन नहीं होते इस तरह के, और इसमें अर्थमेटिक सिंबल भी नहीं होते, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग राइटिंग अ लोगो प्रोसीडर की। तो इसमें डिफाइनिंग और राइटिंग किस तरह से होगी उसके बारे में बताया गया है। उसके भी कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा इनपुट बॉक्स पर, उसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा 2।
ठीक है, क्योंकि इससे जो भी है हम अपना नाम है वगैरह वो सारी चीज़ें करने से पहले हमें 2 हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर की को। जब हम एंटर की दबाएंगे उसके बाद यूज़र इनपुट बॉक्स हमें दिखाई देगा वहाँ पर। उसके बाद हम कमांड देंगे, जो भी हम कमांड देना चाहें, यानी कि repeat 4 FD 100 जो भी कमांड हम देना चाहें वो कमांड हम दे सकते हैं। उसके बाद जब हमारी सारी कमांड एंटर हो जाएंगी उसके बाद हमें टाइप करना है एंड और हमें प्रेस करना है एंटर की को। उसके बाद हमारा जो प्रोसीडर है वो डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमें जो हमारा प्रोसीडर है जो रन हो रहा है इस टाइम वो इनपुट बॉक्स, फिर हम इनपुट बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर की को। उसके बाद देखो इस तरीके के जैसे हमने 1 बाय 1 स्टेप बताए, जैसे हमने स्टेप बताए थे कमांड के, फिर स्टेप बताए थे हमने इनपुट बॉक्स के, फिर हमने स्टेप बताए थे आपको जो भी हमारे बटन है, जो हम बटन यूज़ करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कमांड खुलते गए हैं। सबसे पहले स्टेप 1 ये है, फिर उसके बाद स्टेप 2 ये है, ठीक है। उसके बाद हम जैसा हमारी स्क्रीन में चाहेंगे ड्राइंग करना या डेफनिंग करना वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी ईजीली, एंड दैट्स इट।